लोकप्रिय पंजाबी सिंगर दिवंगत सिद्धू मूसेवाला के माता पिता चरण कौर और बलकौर सिंह पर आईवीएफ तकनीक के जरिए गैर कानूनी तरीके से संतान पैदा करने का आरोप अगर सिद्ध हो जाता है तो ऐसे में क्या होगा? क्या उन्हें जुर्माना देना होगा? क्या उनकी गिरफ्तारी होगी या कानून के सामने ही मुश्किल खड़ी हो जाएगी? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चरण कौर और बलकौर सिंह का ये केस बेहद पेचीदा और उलझा हुआ नजर आ रहा है। आइए समझते हैं क्या है इस मामले के कानूनी पेच। ताजा जानकारी के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चरण कौर और बलकौर सिंह मामले में पंजाब सरकार को जांच का आदेश दे दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने आईवीएफ तकनीक के जरिए जो संतान पैदा की, उनके मामले में वो तरीका गैर कानूनी माना जाएगा। गैर कानूनी इसलिए क्योंकि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 के मुताबिक भारत में आईवीएफ तकनीक के सहारे बच्चा पैदा करने के लिए महिला की अधिकतम उम्र 50 साल जबकि पुरुष की उम्र 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब अगर बलकौर सिंह की उम्र वास्तव में 60 साल और उनकी पत्नी चरण कौर की उम्र 58 साल होने की पुष्टि हो जाती है तो इस उम्र में आईवीएफ के सहारे संतान पैदा करने का उनका यह फैसला पूरी तरह से गैर कानूनी माना जाएगा। और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 के मुताबिक ऐसे मामलों में पहली बार दोषी पाए जाने पर 5 से 10 लाख रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 से 20 लाख रुपए तक का जुर्माना और 8 साल तक जेल की सजा का प्रावधान है। लेकिन बलकौर सिंह और चरण कौर के मामले में एक और कानूनी पेच फंसता नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गर्भधारण के लिए चरण कौर का आईवीएफ ट्रीटमेंट भारत में नहीं बल्कि भारत से बाहर किसी दूसरे देश में कराया गया था, जिसके बाद उन्होंने भारत में बच्चे को जन्म दिया। मतलब ये कि आईवीएफ के जरिए गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक की प्रक्रिया के आधे हिस्से यानी बच्चे की डिलीवरी वाला हिस्सा तो भारत में कराया गया, जो कि कहीं से गैर कानूनी नहीं है। लेकिन इसी प्रक्रिया का पहला हिस्सा यानी गर्भधारण के लिए जो शुरुआती आईवीएफ ट्रीटमेंट हुआ वो भारत से बाहर विदेश में हुआ। और बलकौर सिंह और चरण कौर की उम्र के लिहाज से उनके मामले में आईवीएफ ट्रीटमेंट का यही शुरुआती प्रक्रिया यानी कि गर्भधारण करने वाला हिस्सा भारत में गैर कानूनी है और इसी काम को विदेश में अंजाम दिया गया। इसीलिए सवाल ये पैदा होता है कि जिस विदेशी डॉक्टर और संस्थान ने बलकौर और चरण सिंह का ट्रीटमेंट किया उस पर भारत का कानून कैसे लागू होगा? इसके अलावा अगर बलकौर सिंह और चरण कौर आईवीएफ ट्रीटमेंट वाली बात को नकार देते हैं तो ये कैसे साबित हो पाएगा? सबके बाद अगर बलकौर सिंह और चरण कौर ये मान भी लेते हैं कि विदेश में उन्होंने आईवीएफ तकनीक का सहारा लिया तो भी क्या भारत का कानून उन पर लागू हो पाएगा? क्योंकि जिस देश में उन लोगों ने अपना इलाज कराया वहां के कानून के हिसाब से संभव है कि वहां आईवीएफ के लिए उम्र का कोई कानूनी बंधन न हो। ऐसे में भारत का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय क्या फैसला लेगा, ये देखने वाली बात होगी।